हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर आउन यूट्यूब चैनल मैथ बहार, जहां मैथ जरा हट के सीखे जरा हंस के। आज हम लोग हंस हंस को सीखने को तैयार हैं क्षेत्रमिति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। चलिए, हमारा क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर एवं 29 मीटर लंबी है। इस खेत में ₹25 प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा। तो इसको हम सोल्व करते हैं। प्रश्न से त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः A बराबर 20 मीटर, B बराबर 21 मीटर, C बराबर 29 मीटर। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसके लिए हमको चाहिए S बराबर हम जानते हैं A प्लस B प्लस C बाई 2 बराबर हो जाएगा 20 प्लस 21 प्लस 29 बटा 2। जोड़ेंगे 29 में 21 जोड़ेंगे तो 50 20 70 बटा 2, यानी ये हो जाएगा 35। इस हमारा हो गया 35 मीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर S इंटू होल S माइनस A इंटू होल S माइनस B इंटू होल S माइनस C। तो S हमारा क्या है 35 इंटू होल 35 माइनस A कितना है 20 इंटू S 35 माइनस B कितना है 21 इंटू 35 माइनस C कितना है 29। ये हो जाएगा 35 इंटू 35 में से 20 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 15 गुने 35 में से हम 21 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14 गुने 35 में से हम 29 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6। अब 35 को हम लिखेंगे 7 गुने 5, 15 को लिखेंगे 5 गुने 3, 14 को लिखेंगे 7 गुने 2, 6 को लिखेंगे 2 गुने 3 बराबर 2 5 के बदला में बाहर 1 5 निकलेगा। ये 2 2 के बदला में 1 2 बाहर निकलेगा। यहाँ 3 और यहाँ 3, तो 2 3 के बदला में हम 1 3 को बाहर निकालेंगे। उसके बाद हमारा है ये 7 और ये 7, 2 7 के बदला में 1 7 बाहर निकलेगा। इसको हम गुना करके लिख देंगे। तो 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 गुने 7 210 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल हो गया त्रिभुजाकार खेत का। अब हमको कहता है कि इस खेत से फसल काटना है जिसका 1 वर्ग मीटर का खर्च होता है 25 रुपये। तो 210 वर्ग मीटर का खर्च कितना होगा। तो हम लिखेंगे फसल काटने का कुल खर्च बराबर 210 वर्ग मीटर है एरिया इसका। तो 210 गुने 25 गुना करेंगे, ये 0 25 से कम 25 का 5 हासिल 2 हो गया। 25 दूना 50 और 2 52, 5250 रुपये 5250। ये हमारा आंसर हो गया। इस त्रिभुजाकार खेत का फसल काटने का कुल खर्च हमको देना पड़ेगा 5250 रुपये। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है तथा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिमिति कितनी है। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः
ए बराबर 3x, बी बराबर 4x, सी बराबर 5x। इसलिए एस बराबर 3x प्लस 4x प्लस 5x बाई 2। जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12x बटा 2 कर जाएगा 6x, यानी ये आ गया हमारा 6x। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस, तो एस हो गया हमारा 6x इंटू होल 6x माइनस ए कितना है 3x इंटू 6x माइनस बी कितना है 4x इंटू 6x माइनस 5x। इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6x इंटू 6x में से 3x घटाएंगे तो ये हो गया 3x इंटू 6x में से 4x तो 2x, 6x में से 5x तो x। ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर x गुने x, तो ये हो जाएगा हमारा x4 गुने इस 6 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3, ये हमारा 3 बच गया, ये 2। अब 2 2 बार 2 टाइम्स है और 3 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 3 बाहर निकल गया। x4 इसका वर्गमूल हो जाएगा x स्क्वायर, यानी ये हो गया हमारा 6x स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल क्या आ गया 6x स्क्वायर। अब हमको दिए हुए हैं नाउ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्वेश्चन में हमको दिए हुए कितना 216 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमको कितना आया है 6x स्क्वायर बराबर 216, इस 6 से कट जाएगा 36 बार में, यानी x स्क्वायर बराबर 36, यानी x बराबर हो जाएगा हमको रूट अंडर 36 बराबर 6। x का माना गया 6। अतः त्रिभुज का परिमाप हमसे पूछा जा रहा है कि परिमिति क्या हो गया। लिखेंगे अगेन त्रिभुज की परिमिति बराबर 3x प्लस 4x प्लस 5x, 3x 4x प्लस 5x जोड़ेंगे तो ये 5 4 9 3 12 12x बराबर 12 इंटू 6 बार 6 72 72 सेंटीमीटर, यानी इसकी परिमिति हो जाएगी 72 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। इनके आधार की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा। इसको हम सोल्व करते हैं। लिखते हैं माना कि पहले त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 3x तथा दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 4x। ठीक है, पुनः मानते हैं, पुनः माना कि पहले त्रिभुज की आधार की लंबाई बराबर y1 तथा दूसरे त्रिभुज की आधार की लंबाई बराबर y2। नाउ पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात हमको दिए हुए हैं 4:3, तो ये हो जाएगा 4/3।
इम्प्लाई दैट पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने आधार। पहले त्रिभुज की आधार की लंबाई हमने माना है y1 गुने ऊंचाई, पहले त्रिभुज की ऊंचाई कितना है 3x बटा दूसरे त्रिभुज तो 1/2 गुने दूसरे त्रिभुज की आधार कितनी है y2, ऊंचाई कितनी है 4x बराबर ये हो जाएगा 4/3। ये 1/2 से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये x से x कैंसिल हो गया। इम्प्लाई दैट क्या बच रहा है हमारा यहाँ y1 इंटू ये 3 बटा में y2 इंटू ये 4 बराबर है हमारा 4/3। अब ये 3 है तो इधर 3 में गुना होगा, ये 4 है तो उधर 4 में गुना होगा, यानी y1/y2 बराबर ये हो जाएगा 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9, यानी हमको क्या आया y1/y2 बराबर 16/9, यानी पहले त्रिभुज की आधार की लंबाई का अनुपात और दूसरे त्रिभुज के आधार की लंबाई का अनुपात हमको क्या निकल गया 16/9, यही हमारा अभिष्ट आंसर हो गया। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको हम सोल्व करते हैं तो लिखते हैं प्रश्न से समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 12 सेंटीमीटर तथा कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी हमको यहाँ पे ऊंचाई चाहिए तो समकोण त्रिभुज का जो ऊंचाई होगा वह उसके लंब के बराबर होगा, यानी हमको पहले लंब निकालना होगा। तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 बराबर रूट अंडर 25 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमारा लंब हो गया 5 सेंटीमीटर जो कि ऊंचाई होगा। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार 12 गुने ऊंचाई 5 कट जाएगा 6 बार में 6 × 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 30 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल एवं ऊंचाई ज्ञात करें। इसको हम सोल्व करते हैं तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए बराबर 8 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू ए यानी 8 का स्क्वायर, √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुने 8, इसको काटेंगे 4 दूना 8, 8 दूना 16 यानी 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल एवं ऊंचाई ज्ञात करें। तो ऊंचाई के लिए हम लगाएंगे नाउ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है हमको 16√3, तो 16√3 बराबर 1/2 इंटू आधार, तो आधार जो होगा वह 8 ही होगा, 8 गुने ऊंचाई, अब ये 2 से कटेगा 4 बार में यानी 16√3, ये 4 गुना में जाए तो भाग बराबर हो गया ऊंचाई, 4 से कट जाएगा 4 बार में
यानी 4√3 सेंटीमीटर ऊंचाई बराबर, यानी ऊंचाई हमारा हो गया, ऊंचाई बराबर 4√3 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया, यानी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो गई, 4√3 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? इसको हम सोल्व करते हैं, लिखते हैं माना कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो गई, x सेंटीमीटर। इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा क्या है हमारा x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। अब आगे हमारा क्वेश्चन में कहता है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। नाउ समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर x + 2 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है, तो पहले की लंबाई x थी, तो अब कितना हो जाएगा, x + 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी x + 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल निकल गया। अब जब त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है तो इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। यानी इन दोनों त्रिभुज में जो क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल 2√3 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। यानी अब हमारा हो जाएगा प्रश्न से ये नए वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस पुराने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अंतर क्या हो जाएगा, 2√3 वर्ग सेंटीमीटर। यानी ये हो जाएगा हमारा √3/4 इंटू x + 2 का होल स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2√3। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू होल x + 2 का होल स्क्वायर, यानी a + b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर + 2ab, यानी 4x + b स्क्वायर इंटू का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस √3/4 x स्क्वायर बराबर 2√3। इम्प्लाई दैट अब इस √3/4 से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3/4 x स्क्वायर प्लस इससे √3/4 इंटू 4x से गुना करेंगे तो ये 4 और ये 4 कट जाएगा, नहीं हो जाएगा √3x प्लस √3x। इसमें गुना करेंगे तो ये 4 कट जाएगा, क्या बच जाएगा हमारा √3 प्लस √3 माइनस √3/4 x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2√3। अब ये देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, हमारा ये हो गया √3x प्लस √3। तो इसमें से √3 और यहाँ से √3 हम कॉमन ले लेंगे, तो √3 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया हमारा x + 1 बराबर यहाँ हो गया 2√3। अब ये √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, यानी x + 1 बराबर 2, इम्प्लाई दैट x बराबर 2 - 1, इम्प्लाई दैट x बराबर हो गया 1, यानी यह 1 सेंटीमीटर। यानी समबाहु त्रिभुज
कि जो प्रत्येक भुजा थी वो कितना थी 1 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे इसी प्रकार का और भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ही उपयोगी साबित होगा। थैंक यू।